ज्योतिराव फुले का जीवन परिचय। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1827-1890 भारतीय समाज सुधारक, विचारक, लेखक और क्रांतिकारी नेता थे। उन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जाति प्रथा, महिला शिक्षा और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाए और शोषित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन भारतीय समाज के उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के खानवाड़ा गांव में हुआ था। उनका परिवार माली जाति से था, जिसे उस समय निचली जाति माना जाता था। उनके पिता गोविंदराव फुले एक साधारण किसान थे। माता चिमनाबाई का ज्योतिराव के बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे उनका पालन पोषण उनके पिता और चाची ने किया। ज्योतिराव का बचपन कठिनाइयों में बीता, क्योंकि उस समय जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मराठी माध्यम से पूरी की, लेकिन आर्थिक तंगी और सामाजिक असमानता के कारण उनकी पढ़ाई में कई रुकावटें आईं। ज्योतिराव ने अपनी शिक्षा पूरी करने के दौरान समाज की विषमता और अन्याय को गहराई से समझा। उनकी सोच पर पश्चिमी विचारों और क्रांतिकारी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने उच्च जातियों द्वारा शोषण और निम्न वर्गों की दुर्दशा को देखा, तो उन्होंने इसे बदलने का संकल्प लिया। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। यह कदम उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। ज्योतिराव फुले ने महिलाओं की शिक्षा को समाज सुधार का आधार माना। उन्होंने न केवल लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, बल्कि विधवाओं और वंचित महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी काम किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह का विरोध किया। अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने जाति प्रथा को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप माना। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जातिवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ काम करता था। यह संगठन शोषित वर्गों के अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए लड़ता था। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना था। यह संगठन वंचित और पिछड़े वर्गों को उनकी पहचान और सम्मान दिलाने के लिए समर्पित था। स्त्रियों और विधवाओं के लिए कार्य। फुले दंपति ने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा उत्पीड़न के खिलाफ काम किया। उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला, ताकि वे समाज के दुष्प्रभाव से बच सकें। ज्योतिराव फुले ने कई पुस्तकें और लेख लिखे, जिनमें समाज सुधार और जाति प्रथा की आलोचना शामिल है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तृतीय रत्न, इसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व और सामाजिक समानता को रेखांकित किया। गुलामगिरी 1873, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने जातिवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। शिवाजी के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को ब्राह्मणवादी परंपरा से अलग रखकर एक जननायक के रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने समाज सुधार के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि महिला अधिकारों और शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत भी थीं। दोनों ने मिलकर वंचित वर्गों के लिए कई योजनाएं बनाईं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया। ज्योतिराव फुले का मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बदलने के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने की मांग की। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव फुले का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी समाज सुधार के क्षेत्र में मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भारतीय समाज में समानता और न्याय का संदेश दिया और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। ज्योतिराव फुले का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है। उनके कार्य और विचार आज भी समाज सुधारकों और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं।